कुछ दिन पहले मनोहर खट्टर जी आए थे यहाँ पे, उनके साथ आपके बड़े हमें सोशल मीडिया में पिक देख रहे थे, बड़े गले चले मिले थे। तो उनके गले मिलने का कुछ बेनिफिट्स जनता को दे के गए कि या क्या बातचीत हुआ? वही वो भी कह रहे थे आपको क्या फायदा है, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मनोहर खट्टर जी हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी रहे और जब मैंने 2002 में चुनाव लड़ा था तो वो बड़ी बड़ी जप्पियां मार रहे थे, तो इसके बोले जप्पियां पिक सोशल मीडिया में दिखाने के लिए था कि यहाँ कोई जनता को कुछ बेनिफिट था? तो एक तो हमारे पुराने संबंध है उनसे, मगर एक जो इशू था कि वही साबलाकोट प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ से उधमपुर से बटोत से रामबन से धर्मकुंड लेकर सामान मटेरियल पहुंचाना बहुत दूर है। सीधा जम्मू से रियासी से ट्रेन में बैठकर संगलदान और साबलाकोट बड़ा पास है। और दूसरा अगर रास्ते से भी जाना हो, साबलाकोट में भी गाड़ी जाती है, और अगर इधर से बमाग से होते जाए तब भी 30 और 32 किलोमीटर बनता है। तो इसलिए ये मांग हमने की थी और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि मैं बाई एयर साबलाकोट देखता जाऊंगा। और उन्होंने कहा था कि आपको क्या फायदा है, तो मैंने कहा मुझे तो कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, हाँ ये रियासी की जनता, रियासी के जिले को, जम्मू सूबे को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ये कहा था मैंने। सर अंतिम सवाल इसमें और बात जो आपने कही थी कि एक तो इशू ये उभारा था, दूसरा कि लोकल लोगों को वहाँ जो रिक्रूटमेंट की जाती है तो वो एनएचपीसी में लोकल को जरूर, जिन्होंने लैंड लूजर हैं या जिनके भी इसमें नुकसान हुआ है तो उनको दिया जाए। तो मनोहर खट्टर जी ने सीजीएम को और जीएम को बुलाकर कहा था ये पॉइंट नोट किया जाए कि लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था, मैंने ये कहा था कि कम से कम इन लोगों का एक किस्म से सिस्टम बनना चाहिए कि गाड़ी भी लगे तो इनकी लगे, इस तरीके की। सर आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भूरी सिंह जी, आपने हमेशा बेबाकी से अपने इस इलाके की आवाज को बुलंद किया है और गरीब अवाम के मसलों को लेकर आप दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं। आपका स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है, आपके दर्शकों का भी मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो आपने विषय मेरे सामने रखा कि आप पीछे चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपनी सेहत के कारण से अस्वस्थ चल रहा हूँ, जिसके कारण से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो टेंटेंट मेरा टूट गया, जिसके लिए मैं इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे विधायक कुलदीप राज दुबे जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी अग्रिम कार्य कर रहे हैं, जो आप देख भी रहे हैं कि हर जगह, हर गांव, हर मोहल्ले में कोई ना कोई वर्क, कोई ना कोई काम चल रहा है। एक्चुअली अगर सच बताया जाए तो सच बताया, राजनीति ना करें और सच सीधी बात करें, 100 बात की एक बात। रियली आप बहुत पीछे चले गए हैं राजनीति खाड़े के अंदर, क्यों सर, ऐसा क्या कारण है? राजनीति में पीछे जाने का कारण कोई नहीं है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम रहता है कि जिसको, जैसे मैं जिला प्रधान हुआ करता था, मैं चेंज हुआ तो दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे चलता रहता है। और जहां जहां जो जिम्मेवारी मिलती है उसको हंसकर निभाना चाहिए, और जब पार्टी जहां चाहती है तो उधर बैठना चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर बैठना चाहिए। और जब पार्टी हमें एक्टिव रूप में चाहेगी तो हम एक्टिव रूप में, बाकी ऐसे समाज के हर कार्यों को करने के लिए हम आगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम पीछे रहते हैं। मगर ये ठीक है कि कुछ मुद्दों को लेकर हम एग्रेसिव नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे कुछ राइट भी हैं, कुछ दायित्व भी हैं। तो इसलिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आवाम के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे, और अपने लोग जो हमारे समाज के जो गिरे कुचले, जिनकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती है, वो जब भी याद करेंगे उनके साथ हमेशा हम खड़े होंगे। सर डेवलपमेंट की आप बात करें, अभी हम रियासी के अंदर बहुत पिछले चीजें दोहराई जा रही हैं, नया डेवलपमेंट कोई भी नहीं लिया जा रहा हाथ में, और कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा, खास करके पहाड़ी एरिया के अंदर। पहाड़ी एरिया के लिंक रोड देखो, जैसे पनासा का रोड देखा जाए, और जो अभी जो देखा जाए टूर, माननीय एमएलए साहब भी टूर किया है, जैसे कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि पुलियों का हालत बड़ा खराब है, माड़ी टू ढक्कीगोड़ रोड को लेकर के काफी सारी शिकायतें आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो आपका जो बीजेपी का जो भी कर्मचारी है, या जो भी लीडर है, वो फ्रंट फुट में नहीं आता है, बैक फुट में चले जाते हैं, क्या चक्कर है? मैं इस बात को तो मैं सीधा कहूंगा कि मैं ढक्कीकोट रोड या बाकी जो आप कह रहे हैं उस रोड की बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं झूठी न्यूज़ आपको चला दूं, झूठा प्रशंसा लेने के लिए, वो तो मैं गलत है। बाकी एमएलए साहब हर मुद्दे पर वो जाते भी हैं, एलजी साहब से मिलते हैं, जम्मू कश्मीर के
अनेकों लोग मिलते हैं, मगर हमारे एमएलए साहब बार बार एलजी साहब को, हमारे गवर्नर जी को मिलते रहते हैं और इलाके की समस्याओं को उठाते रहते हैं। मंजे हुए लीडर है, इनको हर चीज जानकारी है रियासी के, एक बहुत अच्छे लीडर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, काम करने वाले लीडर हैं। लेकिन बेचारे अपनी समस्या बता दिया है कि वो टूट गया। अब सिल्ट कंपनी आ रखी है, वहां लोगों के जबरदस्त इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेकर के भी ये राजा साहब बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट तरीके से है। जैसे माइनिंग का इशू, बड़े बड़े इशू माइनिंग के उठाए इन्होंने। इनिशिएटिव इस कंपनी ने लिया है और भारत सरकार ने लिया है कि भारत सरकार ने लिया है कि भाई इसको खाली किया जाए और जल्दी से जल्दी अच्छी बिजली यहाँ तैयार हो, तो बहुत अच्छा है। दूसरा आपका प्रश्न है कि रोजगार की दृष्टि से वहाँ कंपनियां लग रही, मशीनें लग रही हैं 15 दिन के लिए, जहाँ जो भी बात हुई है ऐसा कोई मेरे पास नहीं आया है कि भाई वहाँ मशीनें लगनी है नहीं लगनी है, इस तरीके की चर्चा मेरे तक नहीं हुई है। हाँ, मैं हमारे विधायक कुलदीप राज दुबे जी के द्वारा एक प्रोग्राम धनपाल में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मैं भी शामिल था और मैंने हाथ जोड़कर, लोगों ने एक तरफ से बड़े लोग मशीनें ले रहे थे 70-70, 80-80 लाख की, तो मैंने हाथ जोड़कर सबको कहा था कि बुरी सिंह जी आपको पता नहीं है, मगर मैंने ये खुद कहा था कि भाइयों अवेलेबल नहीं थे, भाइयों अभी इतनी जल्दबाजी में मशीनें ना खरीदिए, रुक जाइए, थोड़े दिन इसके काम को चलने दीजिए। ये कंपनी टिकती भी है जहाँ भाग जाती है इसका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पर उन्होंने लिया है, तो इसलिए थोड़े दिन वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और एमएलए साहब तो इस चीज को लेकर उनके साथ मीटिंग भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो जनता के इशू को एड्रेस। लैंड लूजर को कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? मुझे तो यकीन है कि फैसला तो एनएचपीसी भी यही कर रही है कि जो लैंड लूजर लोग हैं उनकी गाड़ियां लगेगी, उनका ही सब कुछ होगा। ऐसा ही उसमें भी, सिलेट में भी ऐसा ही होगा कि लैंड लूजर को ही कमोडेट किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अंतिम सवाल रहेगा, ये जो आपकी बातचीत रही, चर्चा रही जो काफी सीनियर लीडरों से, कहाँ तक खरा उतरेगा? जैसे चला था आंदोलन, चला था माइनिंग को लेकर के, तो यहाँ भी थोड़े दिन आंदोलन चलेगा तो फिर मुझे नहीं लगता ये कंपनी टिक पाए। अगर एक जो कंपनी की बात करेंगे तो नहीं लगता। बाकी रहा कि मनोहर लाल खट्टर जी के टूर का जो प्रवास का जो अंदाज है, वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा सावलाकोट प्रोजेक्ट और यहाँ से शुरू होगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। दूसरा हमारे विधायक जी ने बता ही दिया, टनल बना रहे हैं वो, तो एक बहुत बड़ा लिंक रास्ता अरनास के लिए, मोहर के लिए, धनपाल के लिए, ये बहुत नजदीक रास्ता ठाकरा कोट के लिए हो जाएगा।